गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट एसएसटी का। और एसएसटी सब्जेक्ट्स में जो हमारे 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफिक एंड सिविक्स, उसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन नंबर 15, जिसका कि नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारे लेसन नंबर 15 का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी अर्थ जो हमारी इस सोलर सिस्टम में है, इस सोलर सिस्टम के बारे में और इसके आसपास की जो सभी बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हेन वी लुक अप इन द स्काई इन द डे, दिन में जब हम आसमान की ओर देखते हैं, वी सी द सन, हम देखते हैं सूर्य और उसका प्रकाश जो चारों ओर फैला हुआ रहता है। एंड स्टूडेंट्स, व्हेन वी सी इन नाइट, जब रात में हम लुक एट द स्काई की तरफ देखते हैं, व्हेन वी सी ट्विंकलिंग स्टार एंड मून, यानी रात्रि में जब हम आसमान की ओर, खुले आसमान की ओर देखते हैं, तो वहां पर हमें क्या दिखाई देता है? स्टार्स, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, और मून, चंद्रमा दिखाई देता है। ये सभी जो है वो सूर्य दिन में चमकता है और रात्रि में तारे और चांद दिखाई देते हैं। देयर आर मेनी अदर इल्यूमिनेटेड बॉडीज इन द स्काई। अभी आसमान में और सारी कई भी इल्यूमिनेटेड और बॉडीज होती हैं जो हेवनली बॉडीज के नाम से जानी जाती है, लाइक प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, ईटीसी। यानी इस आसमान से परे जो एक यूनिवर्स है, अंतरिक्ष जो है, वहां पर और भी कई प्रकार की जो है वो हेवनली बॉडीज जो है वो पाई जाती है। ऑल दीज हेवनली बॉडीज फ्रॉम द यूनिवर्स, ये जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं जो आसमान में कुछ दिखाई देती हैं और कुछ दिखाई नहीं देती, ऑल हेवनली बॉडीज आर फॉर्म इन यूनिवर्स, ये सभी जो है वो अंतरिक्ष का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अंतरिक्ष का निर्माण करती है। यूनिवर्स इज इन्फिनिटेड साइज। अब यूनिवर्स कहां तक फैला हुआ है, अंतरिक्ष कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में हमें अभी तक कोई पूर्ण जानकारी नहीं है कि ये पृथ्वी से बाहर या आसमान से बाहर जो है वो कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो यूनिवर्स मीन्स अंतरिक्ष। अब व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स? या हमारे मन में सवाल उठता है कि यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स के बारे में कई और सवाल जो हमारे मन में उठते हैं। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स, यानी अंतरिक्ष क्या है? तो स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। व्हाट इज द यूनिवर्स? द वास्ट स्पेस कंटेनिंग ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स, यानी अंतरिक्ष वह है जिसमें सभी हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, इल्यूमिनेटेड बॉडीज समाई हुई है, या जिसका स्पेस बहुत वास्ट है, बहुत चौड़ा है, बहुत अधिक मात्रा में दूर दूर तक फैला हुआ है पृथ्वी से बाहर। वह क्या कहलाता है? अंतरिक्ष, जिसमें हम प्लैनेट्स मानते हैं, स्टार, गैलेक्सी, जिनकी खोज अभी तक हमारे साइंटिस्ट कर चुके हैं, वो सभी जो है वो यूनिवर्स कंटेन करता है। और यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सी, ईटीसी जो होते हैं। The universe is the body containing all the star, planet, galaxies, constellations, etc. It is difficult to understand the vastness of universe. यानी हम यूनिवर्स की जो वास्टनेस है उसको समझ पाने में अभी संपूर्ण नहीं है, यानी हमें अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हासिल कर ली है कि पूरे यूनिवर्स के बारे में या उसकी वास्टनेस के बारे में हम पता लगा सकें। तो ये था हमारा यूनिवर्स। अब यूनिवर्स किससे बना है? जैसे मैंने बताया, प्लैनेट से, स्टार से और गैलेक्सीज से। प्लैनेट और स्टार्स के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे, या उनका टॉपिक जो है हम बाद में लेंगे। अभी हमारा सबसे जो बुक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है गैलेक्सी, जो कि क्या है? यूनिवर्स का एक हिस्सा है, एक कंटेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी? द गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी गैलेक्सी जो है वो 100 मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्या है? ग्रुप है, समूह है, यानी तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। अब हमारे मन में आएगा, तारों का ग्रुप कैसे हो सकता है?
तो तारों का अलग अलग रूप में एक झुंड है। जैसे कभी आपने पक्षियों के झुंड देखे होंगे, कभी तोते का झुंड, कभी कबूतर का झुंड, अलग अलग, ये सभी पक्षी हैं लेकिन इनके झुंड अलग अलग होते हैं। इसी तरह इसका ही आसमान में भी स्टार्स के भी क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो द मिलियन ग्रुप्स ऑफ द स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी, ये गैलेक्सी कहलाते हैं। देयर आर अबाउट 12 बिलियन गैलेक्सीज। अब देखिए साइंटिस्ट ने जो भी गैलेक्सीज की खोज की है उनका नंबर कितना है, 12 बिलियंस। तो सोचिए हमारे यूनिवर्स में तारों की संख्या कितनी होगी, ये असंख्य है, अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, जिनकी गणना करना संभव नहीं है। एंड देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द गैलेक्सीज आर आइडेंटिफाइड सो फार। अभी तक केवल 3 प्रकार की जो गैलेक्सीज हैं उनको साइंटिस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, यानी पहचान की गई है कि हमारे यूनिवर्स में कितने प्रकार के गैलेक्सीज हैं। तो 3 प्रकार की हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो है स्पिरल, सेकंड है एलिप्टिकल और थर्ड है इरेगुलर। यानी 3 प्रकार की जो गैलेक्सीज को फाइंड आउट किया गया है या आइडेंटिफाई किया गया है, उनके नाम है स्पिरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर। हमारी अर्थ जो है वो आती है स्पिरल टाइप्स की गैलेक्सीज में। द अर्थ लाइज इन द स्पिरल गैलेक्सीज कॉल्ड मिल्की वे। यानी हमारी जो अर्थ है वो जिस गैलेक्सी में है उसका प्रकार कैसा है, स्पिरल है, और उसे किस नाम से जाना जाता है, मिल्की वे। मिल्की वे यानी आकाश गंगा भी कहते हैं हम इसे हिंदी में। द डिस्टेंस इन द स्पेस इज मेजर्ड इन ए लाइट ईयर। यानी अंतरिक्ष में जो दूरी है एक सेलेस्टियल बॉडीज से लेकर दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज तक की जो डिस्टेंस दूरी है वो लाइट ईयर में मापी जाती है। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश की जो दूरी है या प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। उसकी भी मैंने डेफिनेशंस लिखी है कि ए लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन ए ईयर। यानी एक वर्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष के नाम से जानी जाती है। तो स्टूडेंट्स क्लास 6 के आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक था अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसमें हमने आज यूनिवर्स यानी हमारी जो अर्थ है उसके आसपास क्या है यूनिवर्स के बारे में और गैलेक्सीज, टाइप ऑफ गैलेक्सीज के बारे में हमने आज स्टडी की है। ये हमारी बुक का जो लेसन है वो 15 है और एसएसटी की बुक के पेज नंबर 88 पर है। आज हमने इसकी स्टडी की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपकी पढ़ने में मदद करे। इसके साथ ही इसकी जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो भी इस वीडियो के साथ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।